हाइपर एसिडिटी के लोगों को डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप अपने स्टमक को खाली मत छोड़ें। मतलब आप कुछ न कुछ 1 से 1.5 घंटे में खाते रहें तो एसिडिटी नहीं होने पाएगी, एक्सेस और अल्सर होने से आप बच जाएंगे। कहने का अर्थ है कि अगर आप कंटिन्यूअस 18 घंटे या 16 घंटे आप अपने इस इंजन को वर्क करा रहे हैं, लोड किए हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कितने वर्षों तक ये इंजन चलेगा? 20-25 मैक्सिमम। उसके बाद ये मेडिकेशन पर आ जाएगा और बहुत हाई मेडिकेशन पर आ जाएगा, जिसमें डायबिटीज़, जिसमें सब कुछ आ जाएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप हर एक 1.5 घंटे पर इसको कंटिन्यूअस वर्क करा रहे हैं। ये बेचारा थक जा रहा है, ये रेस्ट नहीं ले पा रहा है, न तो स्टमक ले पा रहा है, न तो लिवर ले पा रहा है, न तो इंटेस्टाइन्स ले पा रहा है। आप कंटिन्यूअस कुछ न कुछ खाए जा रहे हैं। आपको एसिडिटी हुई, लोगों ने कहा दूध पी लीजिए। आपको एसिडिटी हुई, लोगों ने कहा कि आप जीरा फाँक लीजिए। आपको एसिडिटी हुई, आपने कहा कि केला खा लीजिए, केला न्यूट्रल करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको डाइजेस्ट तो आपका लिवर ही करेगा, आपका पेट ही करेगा, इंटेस्टाइन ही करेगा। अंदर तो जा रहा है, मशीन वर्क कर रही कंटिन्यूअस। जितना उसको ज़्यादा वर्क कराएंगे उतना ही उस पर ज़्यादा बर्डन आएगा और वो कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए ध्यान दें, हम अपने मूल इलाज की तरफ उसके रीज़न को समझें कि आप उसको रेस्ट भी दें। तो जब आप सलाइवा की इनटेक बार बार करते हैं, अपने ब्रीदिंग को फॉलो करते हैं, जैसे डॉग ब्रीदिंग जो मैं कह रहा था आपको, अपने मुंह से, जीभ से लेकर के, आपको मैं एक वीडियो में दिखा दूंगा कि जीभ से कैसे ब्रीदिंग। आप कुत्ते को देखे होंगे, बिल्कुल कुत्ते जैसे हाँफना, अपनी जीभ से लेकर के ठंडी सांस लेना शुरू कर दीजिए, बस लार के साथ। ध्यान दें, ऐसे करके तो लार आपकी थोड़ी थोड़ी चुएगी और उसी को आप अंदर लेना शुरू करें। बेस्ट एंटी एसिड की टेक्निक है कुत्ते के पास। तो वो टेक्निक जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो आप देखिएगा फ़र्क, और आप अपने ब्रेन को तुरंत बिल्कुल काम कर देंगे। जब कामनेस आती है मस्तिष्क में और मन में, तो आपका बॉडी का सिस्टम रिलैक्सेशन मोड पर चला जाता है। रिलैक्सेशन मोड पे चलता है तो वो अपने आप एल्कलाइन जनरेट करता है, और एल्कलाइन जनरेट करने पर मतलब कि एंटी एसिड जनरेट करता है। बॉडी एसिड भी जनरेट करती है और एल्कलाइन भी जनरेट करती है। बॉडी के अंदर सब कुछ है। अब वो कब कब करती है? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो वो एसिड जनरेट करने लगती है। जब आप रिलैक्सेशन मोड पे रहते हैं तो वो एल्कलाइन जनरेट करने लगती है। तो रिलैक्सेशन की टेक्निक को जाने तो उसमें ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। लेफ़्ट टू लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम का मतलब होता है आपके मन को कूल किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है। जब वो शांत होने लगता है तो आपकी एल्कलाइन अपने आप जनरेट होने लगती है। वो आपकी बॉडी की तोड़ फोड़ को, बॉडी के टूट फूट को तुरंत रिपेयर करने लगता है। कहने का मतलब है आपका स्टमक भी रिलैक्स हो रहा है, आप हील भी कर रहे हैं, लिवर भी स्ट्रांग हो रहा है। धीरे धीरे एज बढ़ने पर आप कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रांग अपने आप को